प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपकुल सीजल पिनोइडी के पुष्पीय लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पुष्पीय लक्षण इस प्रकार से हैं: पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस, पुष्प या फ्लावर, बाह्यदलपुंज या कैलिक्स, दलपुंज या कोरोला, पुंमंग या एंड्रोशियम, जायंग या गाइनोशियम, फल या फ्रूट, परागण या पॉलिनेशन, पुष्पसूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला। तो हम एक एक करके इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस से। तो इस उपकुल के सदस्यों में जो पुष्पक्रम पाया जाता है वह रेसिमोस या असीमाक्षी प्रकार का होता है। फिर असीमाक्षी के भी विभिन्न प्रकार इस उपकुल में पाए जाते हैं, जिनमें असीमाक्ष या रेसीम तथा किन्हीं किन्हीं पौधों के अंदर संयुक्त असीमाक्ष या कंपाउंड रेसीम भी पाया जाता है। इस कंपाउंड रेसीम को पेनिकल भी कहते हैं। तो स्क्रीन पे जो आप इमेज देख रहे हैं, यह इस उपकुल के एक महत्वपूर्ण पादप केशिया फिस्टुला की है, जिसे हम कॉमनली अमलतास कहते हैं। तो इस अमलतास में आप देख रहे हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वह निलंबित रहता है, अर्थात यह उल्टा लटका हुआ रहता है। और इसमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है वह असीमाक्ष या रेसीम प्रकार का पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें यह पुष्पावली वृंत है, और इस पुष्पावली वृंत के अग्र सिरे पर यहाँ पर ये बड्स लगी हुई है, अर्थात ये छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और नीचे की तरफ ये बड़े फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस असीमाक्ष या रेसीम कहलाता है, जिसको आप इस फ्लावरिंग ट्विग में भी देख सकते हैं। यह फ्लावरिंग ट्विग है केशिया फिस्टुला की, और इसमें आप देख रहे हैं कि यह पुष्पावली वृंत है, और जो कि निलंबित या सस्पेंडेड रहता है, अर्थात नीचे की तरफ लटकता रहता है। इसमें ये जो बर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये यंग फ्लावर्स हैं शीर्ष पर, और ये मैच्योर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, अर्थात पुष्पावली वृंत के आधारी भाग के अंदर हमें मैच्योर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। और ये पुष्पावली वृंत जो है निरंतर छोटे छोटे फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि पुष्पावली वृंत की ग्रोथ असीमित होती है। तो यह रेसीम या असीमाक्ष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस अमलतास में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पुष्प या फ्लावर के बारे में देखते हैं। तो फ्लावर्स जो होते हैं वे सहपत्री या ब्रैक्टिएट, कुछ सदस्यों में दो पार्श्व सहपत्रिकाएं भी पाई जाती हैं, सवृंत या पेडिसिलेट, मध्यस्थ एक व्यास सममित या मीडियनली जाइगोमॉर्फिक, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल, परंतु कभी कभी एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लेडिस्टिया में। फ्लावर्स पंचतई या पेंटामेरस, चक्रिक या साइक्लिक, जायंगधर या हाइपोगाइनस, या फिर परिजायंगी या पेरीगाइनस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं कैलिक्स या बाह्यदलपुंज के बारे में। तो बाह्यदलपुंज 5 बाह्यदलों का बना हुआ होता है, जो पृथक बाह्यदली या पॉलीसेपेलस होते हैं। इन बाह्यदलों में एस्टिवेशन या विन्यास कोरछादी या अवरोही कोरछादी होता है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। सराका इंडिका, जिसे हम हिंदी में अशोक कहते हैं, तथा टेमेरिंडस इंडिका, जिसे इमली कहा जाता है, इन प्लांट्स में दो पश्च बाह्यदल, दो पोस्टीरियर सेपल्स जुड़ करके संयुक्त संरचना बनाते हैं। बाह्यदल में जो विषम बाह्यदल होता है वह अग्र स्थिति में होता है, अर्थात ऑड सेपल एंटीरियर होता है। सराका इंडिका में बाह्यदल पेटलोइड या दलाप होते हैं, अर्थात बाह्यदल जो होते हैं वे दल के समान दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं दलपुंज के बारे में। तो दलपुंज 5 दलों से मिलकर के बनता है। ये पृथक दली या पॉली पेटलस होते हैं। विन्यास आरोही कोरछादी या असेंडिंग इम्ब्रिकेट पाया जाता है। सराका इंडिका और सिरेटोनिया में दलपुंज अनुपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम पुमंग के बारे में पढ़ते हैं। एंड्रोशियम या पुमंग में
10 पुंकेसर पाए जाते हैं, 10 स्टेमन्स, जो कि 5+5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। अर्थात एक आउटर चक्र होता है, एक इनर चक्र होता है। प्रत्येक चक्र में 5 पुंकेसर व्यवस्थित होते हैं। इनमें से प्रायः 7 पुंकेसर जननक्षम या फर्टाइल होते हैं और 3 पश्च पुंकेसर या पोस्टीरियर स्टेमन्स बंध्य होते हैं या स्टेमिनोड कहलाते हैं। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये 5 पुंकेसर 1, 2, 3, 4, 5 ये आउटर चक्र में है और 5 पुंकेसर ये भीतरी चक्र के अंदर है। और इनमें से जो 7 पुंकेसर हैं वे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये फर्टाइल या जननक्षम है और 3 ये वाले जो पोस्टीरियर स्टेमन्स हैं, अर्थात जो मदर एक्सिस की तरफ जो पुंकेसर पाए जाते हैं वे बंध्य होते हैं या स्टेमिनोड्स के रूप में पाए जाते हैं। केशिया माइमोसॉइडिस में सभी 10 पुंकेसर जननक्षम होते हैं। केशिया फिस्टुला में भीतरी चक्र का पश्च पुंकेसर स्टेमिनोड के रूप में पाया जाता है और 9 पुंकेसर जो शेष रह जाते हैं वे जननक्षम या फर्टाइल होते हैं। केशिया एप्सस एवं बोहिनिया पर्पुरिया में भीतरी चक्र के 5 पुंकेसर रिड्यूस्ड होते हैं। इमली में केवल 3 पुंकेसर फर्टाइल होते हैं। पुंकेसर सामान्यतः स्वतंत्र या पॉलीएंड्रस होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी या डायथिकस होता है। ये दोनों लोब्स हैं, एंथर लोब्स, तो ये डायथिकस या द्विकोष्ठी है। इंट्रोर्स या अंतर्मुखी, इंसर्टेड या अंतस्थित, और जो स्फुटन होता है परागकोशों का वह लंबवत शीर्षस्थ छिद्रों के द्वारा होता है। अब हम जायांग या गाइनोशियम को देखते हैं। तो जायांग एकांडपी या मोनोकार्पेलरी, एक कोष्ठीय या यूनिलॉक्यूलर तथा अंडाशय अर्ध अधोवर्ती या हाफ इंफीरियर होता है। सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है, अर्थात मार्जिनल प्रेजेंटेशन उपस्थित होता है। वर्तिका एक होती है जो सीधी या मुड़ी हुई होती है। वर्तिकाग्र सरल होता है। टाउनेशिया डायकार्पा जो प्लांट है इसमें जायांग द्विअंडपी या बाइकार्पेलरी होता है। फल या फ्रूट जो है वह लंबा शिंब होता है या लेग्यूम होता है। बीज एंडोस्पर्मिक या वह नॉन एंडोस्पर्मिक प्रकार के पाए जाते हैं। भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी प्रकार के पाए जाते हैं। परागण कीट परागण या पक्षी परागण पाया जाता है। अब हम पुष्प सूत्र देखते हैं। तो पुष्प सूत्र इसका फैमिली का ब्रैक्टिएट, BR से ब्रैक्टिएट। फिर एकव्यास सममित, तो ये एकव्यास सममित। बाइसेक्सुअल इस तरह से। कैलिक्स 5 सेपल से मिलकर के बना हुआ होता है जो कि पॉलीसेपेलस कंडीशन है। फिर कोरोला 5 पेटल से मिलकर के बना हुआ होता है और पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। फिर एंड्रोशियम जो है वह 5-10 स्टेमन्स का बना हुआ होता है जो कि 5-5 के 2 चक्रों में अरेंज्ड होते हैं, तो 5+5। गाइनोशियम एकांडपी होता है और जो ओवरी होती है वह हाफ इंफीरियर होती है। तो हम यहाँ पर एक बीच में सीधी लाइन खींचते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है।